कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में हमारी कोई अहमियत ही नहीं है, कोई हमें नोटिस नहीं करता। हम बोलते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं, हम होते हैं लेकिन कोई देखता नहीं, और धीरे धीरे हम खुद को खोने लगते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी भीड़ में खड़े होकर भी अकेले हैं, कि कोई आपकी मौजूदगी को सीरियस नहीं लेता, कि लोग सिर्फ तब आपको याद करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे अटेंशन पाने की उन डार्क ट्रिक्स के बारे में जिन्हें दुनिया इस्तेमाल करती है, चाहे वो दोस्त हों, प्यार करने वाले हों या फिर सोशल मीडिया स्टार्स। पार्ट 1, अटेंशन क्यों चाहिए? द इमोशनल नीड। अटेंशन की जरूरत इंसान की सबसे पुरानी और गहरी जरूरतों में से एक है। एक बच्चा जब रोता है तो वो सिर्फ भूख या दर्द की वजह से नहीं रोता, वो रोता है क्योंकि वो चाहता है कि कोई उसकी मौजूदगी को नोटिस करे। वही बच्चा बड़ा होकर भी उसी अटेंशन की तलाश में होता है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग तरीके से। सोचिए, जब आपको कोई इग्नोर करता है कैसा लगता है? जब आपका बर्थडे सबको याद नहीं रहता, जब आपकी बातों को कोई वैल्यू नहीं देता। क्या ये छोटी बातें हैं? नहीं, ये इंसान की आत्मा को चीर देने वाली बातें हैं। और जब दर्द हद से बढ़ता है तब इंसान वो रास्ते चुनता है जो सही नहीं होते, लेकिन असरदार जरूर होते हैं। Part 2, Dark Trick Number 1, Negative Attention Seek। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, खुद को जानबूझकर प्रॉब्लम में डालना, खुद को नुकसान पहुंचाना या दुखी दिखाना ताकि लोग पूछें क्या हुआ। ये ट्रिक खासकर टीनेजर्स और इमोशनली हर्ट लोगों में देखने को मिलती है। ये लोग सैड पोस्ट करते हैं, ब्लैक स्क्रीन स्टोरी लगाते हैं, क्रिप्टिक मैसेज लिखते हैं। सब कुछ खत्म हो गया। वो चाहते हैं कि कोई उनका हाल पूछे, कोई उन्हें समझे, कोई उन्हें नोटिस करे। ये एक डार्क साइकिल है। दर्द अटेंशन लाता है और अटेंशन टेम्परेरी राहत देता है, लेकिन यह आदत इंसान को कमजोर बना देती है और धीरे धीरे आप खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं। Part 3, Dark Trick Number 2, मिस्ट्री क्रिएट करना। लोगों को अपनी तरफ खींचने का सबसे आसान तरीका है खुद को एक रहस्य बनाना। डार्क साइकोलॉजी का यह प्रिंसिपल कहता है, जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाते उसी में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है। कुछ लोग जानबूझकर अपनी बातें अधूरी छोड़ते हैं, अपने बारे में बहुत कम रिवील करते हैं। वो हर बात का सीधा जवाब नहीं देते, वो ऑनलाइन होते हैं पर रिप्लाई नहीं करते। इससे सामने वाला और ज्यादा जानने के लिए मजबूर हो जाता है। मिस्ट्री में एक अलग ही अट्रैक्शन होती है। हम उन्हीं लोगों की तरफ खींचते हैं जो खुद को सबसे कम बताते हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन खाली जगहों को भरना चाहता है। Part 4, Dark Trick Number 3, कंट्रोवर्शियल बनो लेकिन स्मार्टली। कभी कभी सबसे ज्यादा अटेंशन उन लोगों को मिलता है जो कुछ अलग, बोल्ड और शॉकिंग करते हैं। सोशल मीडिया में ऐसे हजारों इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कुछ हटके बोलते हैं, कभी रिलीजन पर, कभी पॉलिटिक्स पर, कभी जेंडर रोल्स पर। लेकिन ये चाल बहुत खतरनाक है। अगर आप कंट्रोल नहीं रख पाए तो ये आपका नाम बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। ये डार्क ट्रिक तब काम करती है जब आप कंट्रोवर्शियल तो बनते हैं, लेकिन हर बात को लॉजिक, कॉन्फिडेंस और कैल्म माइंड से रखते हैं। लोग ऐसा इंसान पसंद करते हैं जो सच बोलता है लेकिन उससे डरते भी हैं, और डर भी एक अटेंशन का पावरफुल सोर्स है। पार्ट 5, डार्क ट्रिक ट्रायंगुलेशन, साइकोलॉजिकल प्ले। ये ट्रिक नार्सिसिस्टिक लोग अक्सर यूज करते हैं। इसमें आप किसी तीसरे व्यक्ति का इस्तेमाल करके सामने वाले की भावनाओं को मैनिपुलेट करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर या दोस्त आपको ज्यादा अटेंशन दे, तो आप किसी और की तारीफ करने लगते हैं, किसी और के साथ ज्यादा टाइम बिताने लगते हैं। इससे सामने वाला असुरक्षित महसूस करता है और आपकी तरफ और खींचता है। ये इमोशनल मैनिपुलेशन का एक डार्क तरीका है, लेकिन साइकोलॉजी में ये बहुत कॉमन है, खासकर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में। पार्ट 6, डार्क ट्रिक पार्ट 5, स्कैरसिटी का प्रिंसिपल। जब आप खुद को हर वक्त अवेलेबल रखते हैं, लोग आपकी कद्र करना बंद कर देते हैं। लेकिन जब आप अचानक दूर हो जाते हैं, अनअवेलेबल हो जाते हैं, तब वही लोग आपको ढूंढते हैं, याद करते हैं। स्कैरसिटी यानी कमी ह्यूमन साइकोलॉजी में वैल्यू क्रिएट करती है। इंसान उसी चीज को ज्यादा चाहता है जो आसानी से नहीं मिलती। इसीलिए बहुत से लोग खुद को जानबूझकर अनअवेलेबल दिखाते हैं। वो ऑनलाइन नहीं आते, रिप्लाई नहीं करते, अपनी पर्सनल लाइफ को छुपा के रखते हैं। यह तरीका अटेंशन पाने का सबसे साइलेंट लेकिन सबसे इफेक्टिव तरीका है।
Part 7 Case Studies and Real Life Examples. Wayne, a teenage girl's Instagram story. एक लड़की हर दिन सैड कोट्स पोस्ट करती थी। उसके दोस्त शुरू में पूछते थे, फिर धीरे धीरे इग्नोर करने लगे। लेकिन जब उसने एक दिन लिखा, "Maybe I won't wake up tomorrow," सब हिल गए। ये एक क्राई फॉर अटेंशन था, लेकिन ये भी दिखाता है कि दर्द जब नजरअंदाज होता है तो इंसान किन हदों तक जा सकता है। 2. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। एक क्रिएटर जो बार बार अपनी कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस शेयर करता था, उसे लोग हेट भी करते थे, लेकिन इग्नोर नहीं कर पाते थे। हेट भी एक अटेंशन है और वो इसे जानता था। 3. रिलेशनशिप साइकोलॉजी। एक लड़का जानबूझकर अपनी गर्लफ्रेंड को जेलस करता था ताकि वो उसकी तरफ और खींचे। वो उसे इग्नोर करता, बिजी दिखता, और जब लड़की उसे छोड़ने की सोचती तब वो अचानक अटेंशन दे देता। ये साइकोलॉजिकल ट्रैप था जिससे लड़की बाहर नहीं निकल पाई। जज पार्ट 8 डेंजर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डार्क अटेंशन। डार्क ट्रिक्स शॉर्ट टर्म में काम करती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका मेंटल हेल्थ, रिश्ते और आइडेंटिटी बर्बाद कर सकती है। फेक सैडनेस इवेंचुअली रियल डिप्रेशन बन सकती है। मैनिपुलेशन से रिश्ते टूटते हैं। मिस्टीरियस बनना अच्छा है, लेकिन एक्सट्रीम सीक्रेसी से ट्रस्ट खत्म हो सकता है। कंट्रोवर्सी से फेम मिल सकता है, लेकिन कैंसिल भी किया जा सकता है। एच पार्ट 9 हेल्थी ऑल्टरनेटिव्स, हाउ टू गेट पॉजिटिव अटेंशन। खुद को बेहतर बनाइए ताकि लोग नेचुरली आपकी तरफ खींचे। सोशल मीडिया पर इंस्पायरिंग कंटेंट शेयर कीजिए, लोगों की जेन्युइनली हेल्प कीजिए और वो आपको याद रखेंगे। अपने इमोशंस को ऑनेस्टली एक्सप्रेस कीजिए, लेकिन मैनिपुलेशन के बिना। जी कंक्लूजन, इमोशनल क्लोजर एंड फाइनल थॉट्स। अटेंशन वो चीज है जो अगर आपको नहीं मिलती तो आप उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जो अटेंशन आप दर्द, मैनिपुलेशन या डर से पाएंगे वो आपको शांति नहीं देगा। वो एक टेम्परेरी इल्यूजन होगा जो आपको और अकेला कर देगा। इसलिए खुद को ऐसा इंसान बनाइए जिसकी एब्सेंस भी एक प्रेजेंस हो, जो साइलेंट रहकर भी दुनिया को बहुत कुछ कह जाए। अगर ये वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर करे, आपकी आंखें नम करे या दिल को छू जाए, तो खुद से एक वादा कीजिए, अब आप खुद को खोने नहीं देंगे। आप अटेंशन के पीछे नहीं भागेंगे। आप खुद एक ऐसा पर्सनालिटी बन जाएंगे जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो। अगर आप ऐसे ही डार्क साइकोलॉजी, लव साइकोलॉजी और ह्यूमन इमोशन से जुड़ी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सी डार्क ट्रिक रिलेटेबल लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, जो खुद को जान गया उसे दुनिया पहचानने लगती है।